Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. राजस्थान में बीजेपी के भीतर कुछ बदलाव हो सकते हैं। दरअसल बीजेपी के भीतर यह हलचल क्यों मच गई है और आज के सवाल क्या हैं? सबसे पहला सवाल यह कि जेपी नड्डा के राजस्थान दौरे के पीछे की असल वजह क्या है। कई कार्यक्रम हैं। रानी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती को लेकर कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है, उसमें जेपी नड्डा जाएंगे। इसके अलावा और क्या कुछ पॉलिटिकल बातें होंगी, क्या कुछ पॉलिटिकल फैसले लिए जाएंगे, ये एक सवाल। राजस्थान बीजेपी में क्या बड़ा बदलाव संभव है? चर्चाएं तो काफी समय से चल रही है, लेकिन क्या वाकई ये वक्त मुफीद है और बीजेपी को अब इसकी जरूरत महसूस हो रही है और बीजेपी अब इस पर फैसले लेने के लिए बिल्कुल तैयार है? तीसरा सवाल, लंबे समय बाद मदन राठौर को क्या अपनी टीम मिल पाएगी जिसका इंतजार वो कब से कर रहे हैं? जब से प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर उनकी नियुक्ति हुई है तब से वो पुरानी टीम के साथ काम चला रहे हैं, लेकिन क्या अब उन्हें अपनी नई टीम मिल पाएगी? और चौथा सवाल और महत्वपूर्ण सवाल, बदलाव की इस संभावना में क्या फैक्टर है जो रोड़ा बन जाएगा? तो इन्हीं सवालों के जवाब टटोलने की कोशिश करेंगे। इनसाइड स्टोरी में आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें कि राजस्थान की राजनीति और उसके इनसाइट्स पर स्पेशल शो के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। तो राजस्थान बीजेपी में बीते 10 महीनों से जो सन्नाटा है संगठन में बदलाव को लेकर, वो अब एक बड़े धमाके की ओर बढ़ रहा है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर की नई टीम का लंबे समय से इंतजार हो रहा था और अब यह इंतजार खत्म होने की कगार पर आ चुका है, यह कहा जा रहा है। नई टीम न सिर्फ प्रदेश की सियासत की दिशा तय करेगी, बल्कि आने वाले विधानसभा चुनाव 2028 के लिए भी इसी टीम के साथ तैयारी शुरू की जाएगी। खबर यह है कि 31 मई को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जयपुर के दौरे पर आ रहे हैं और इसी दिन या उसके तुरंत बाद या कुछ समय बाद मदन राठौर अपनी नई टीम का ऐलान भी कर सकते हैं। और हां, यह कोई मामूली बदलाव नहीं होगा। टीम में बड़ी संख्या में नए चेहरे, खासकर युवा कार्यकर्ता शामिल हो सकते हैं। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। जब अगस्त 2024 में मदन राठौर को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया तो लगा था कुछ हफ्तों में उनकी नई टीम सामने आ जाएगी, लेकिन जो टीम उनके पूर्ववर्ती सीपी जोशी ने बनाई थी वही टीम आज तक काम कर रही है, यानी बदलाव का नामो निशान देखने को नहीं मिला। फरवरी 2025 में जब मदन राठौर को फिर से निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया तब भी कोई बड़ा फेरबदल नहीं हुआ। जिलों में जरूर नियुक्तियां की गई, लेकिन प्रदेश संगठन वहीं ठहरा रहा और इसी ठहराव ने अब संगठन में नई ऊर्जा की डिमांड पैदा कर दी थी। अब सवाल यह है कि भाई इतनी देरी क्यों हुई? 10 महीनों तक इंतजार एक अध्यक्ष को अपनी टीम बनाने के लिए क्यों लग रहा है? एक इनसाइडर आपको बताते हैं। मदन राठौर किसी भी जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना चाहते थे। वो चाहते थे हर नाम पर सोच विचार कर पूरे बैलेंस के साथ टीम बनाई जाए। यह भी वजह है, शीर्ष नेतृत्व का भी एक फैक्टर है। पिछले 10 महीनों में संगठन के हर स्तर से फिलहाल बायोडेटा मंगवाए गए थे। 200 से ज्यादा नामों पर चर्चाएं हुई और अब जाकर एक कहा जा रहा है अंदर खाने कि एक फाइनल लिस्ट तैयार हो गई है। नए प्रदेश संगठन की जो संभावित टीम बनेगी उसमें लगभग 40 से 45 पदाधिकारी होंगे। अभी इस टीम में 33 लोग हैं, यानी विस्तार इस टीम का तय है। उपाध्यक्ष, महामंत्री, मंत्री, प्रवक्ता, कोषाध्यक्ष और कुछ स्पेशल टास्क हेड भी इस टीम में बनाए जाएंगे। अब जो नाम चर्चा में है उसमें कई ऐसे चेहरे हैं जो पहले कभी प्रदेश संगठन का हिस्सा भी नहीं रहे, लेकिन ग्राउंड लेवल पर बहुत एक्टिव हैं। कुछ पूर्व छात्र नेता, कुछ सोशल मीडिया कैंपेन में माहिर और कुछ ऐसे नेता जो बीते 5 सालों से लगातार पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। बीजेपी की यह नई टीम एक तरह से नेक्स्ट जेन कमांड होगी। अंदर खाने खबर यह है कि कम से कम 50% पदों पर 40 साल से कम उम्र के नेताओं को जगह दी जाएगी। यानी जो लोग अभी तक सिर्फ युवा मोर्चा या जिला स्तर पर देखते थे, हो सकता है अब प्रदेश की राजनीति में उनको एंट्री मारने का मौका मिल जाए। सूत्रों के मुताबिक
एक तेज तर्रार महिला नेता को प्रवक्ता प्रदेश का बनाया जा सकता है, जो सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव हों और पार्टी लाइन को जबरदस्त तरीके से पिच करती हों। यह चेहरा पार्टी की मॉडर्न एंड असर्टिव इमेज को रिप्रेजेंट करेगा। जेपी नड्डा का दौरा सिर्फ एक रूटीन विजिट नहीं है। इस विजिट के दौरान वो न सिर्फ नई टीम पर मुहर लगाएंगे, बल्कि कुछ अहम गाइडलाइंस भी देंगे, खासकर 2028 विधानसभा चुनाव और 2029 लोकसभा चुनाव के लिए। नड्डा प्रदेश पदाधिकारियों से 1-to-1 मीटिंग कर सकते हैं। खास बात यह है कि वो हर उस पदाधिकारी से रिपोर्ट लेंगे जो बीते चुनावों में सक्रिय रहा है। यानी सिर्फ चेहरा बदलना मकसद नहीं है, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन भी होगी। जिन नेताओं को टीम में जगह नहीं मिल पाई या मिल पाएगी, उनके लिए भी प्लान बी तैयार है, यह कहा जा रहा। अंदर से खबरें निकलकर सामने आ रही, उन्हें बोर्ड्स, आयोग या अन्य तरह की जो राजनीतिक नियुक्तियां होती हैं उसमें एडजस्ट किया जाएगा। तो बैकरूम स्ट्रेटजी यूनिट का भी गठन होगा। सूत्र बताते हैं कि मदन राठौर अब संगठन के भीतर 2 नई यूनिट्स बना सकते हैं। पहली पॉलिटिकल फीडबैक सेल, जो ग्राउंड से लगातार इनपुट देगा, और दूसरा डिजिटल कमांड सेल, सोशल मीडिया और न्यूज नैरेटिव को संभालने वाली टीम। कांग्रेस और दूसरे दलों के लिए यह टीम एक वार्निंग बेल हो सकती है। वजह साफ है कि बीजेपी अब सिर्फ काडर आधारित पार्टी नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी, इमोशन और ग्राउंड वर्क का कॉम्बिनेशन बन रही है। नई टीम में जहां डिजिटल कैपेसिटी होगी, वहीं जातीय और क्षेत्रीय संतुलन भी, यानी हर वर्ग और क्षेत्र को साधने की तैयारी पूरी है। राजस्थान में बीजेपी के पास अब न तो कोई एंटी इनकम्बेंसी फिलहाल है, कोई ऐसा कार्ड उनके पास नहीं, और ना ही वसुंधरा इफेक्ट है जहां कोई बड़ा चेहरा हो। मदन राठौर को भी अब रिजल्ट्स देने होंगे, सिर्फ बैलेंस बनाना काफी नहीं होगा। नई टीम का क्या फोकस होगा यह भी जान लीजिए। सबसे पहला, बूथ स्तर पर काम। दूसरा, सोशल मीडिया नैरेटिव। तीसरा, युवाओं और महिलाओं को पार्टी के साथ जोड़ना। चौथा, फील्ड और डिजिटल का तालमेल। तो तैयार रहिए, राजस्थान बीजेपी की सबसे चर्चित टीम अगले कुछ समय में सामने आ जाएगी। यह सिर्फ संगठन का फेरबदल नहीं, बल्कि 2028 की सत्ता की स्क्रिप्ट का पहला ड्राफ्ट बीजेपी का होगा। कौन होगा उस टीम का उपकप्तान और कौन कप्तान, कौन होंगे फिनिशर और कौन बनेंगे स्ट्रेटेजिस्ट, और कौन इस टीम में पीछे छूट जाएगा, यह सस्पेंस बरकरार है। लेकिन इतना तय है कि इस बार मदन राठौर की टीम राजस्थान की राजनीति का पावर डायनामिक बदल सकती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि बीजेपी अभी खुद इस मुद्दे पर बिल्कुल चुप है। प्रदेश संगठन की ओर से संभावित बदलाव पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया। पार्टी की रणनीति साफ है, जब तक सब कुछ फाइनल ना हो तब तक सब कुछ सतह पर नहीं लाना है। हमने इस पर प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर से सीधा सवाल किया, क्या आपकी नई टीम मई के आखिर तक घोषित हो जाएगी? तो देखिए जरा उन्होंने क्या जवाब दिया। ये जो कार्यक्रम है उसमें संगठन से संबंधित कोई चर्चा होने वाली नहीं है। वो हमारी एक निरंतर प्रक्रिया है। जो संगठन का काम होता है वह संगठन के तरीके से ही काम करता है। ये तो केवल जयपुर आ रहे हैं, अहिल्याबाई होलकर जी के 300वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में हम पूरे देश में कार्यक्रम कर रहे हैं। उसी सिलसिले में और तिरंगा यात्रा भी कर रहे हैं। और चूंकि वो हिंदुस्तान के चिकित्सा मंत्री भी हैं, तो तीनों कार्यक्रम होंगे। वो तिरंगा यात्रा में भी भाग लेंगे, जो छोटी सी तिरंगा यात्रा होगी, और अहिल्याबाई होलकर के जीवन चरित्र से संबंधित और वो उनसे जो प्रेरणादायी उद्बोधन उनका हमको मिलेगा। और तीसरा, वो एक चिकित्सा विभाग की कोई बैठ के मिलेंगे। सरकारी टीम पूरी नहीं हो पाई आपकी टीम को लेकर? प्रक्रियाधीन है, वो हम निश्चित निर्धारित प्रक्रिया के तहत कर रहे हैं। अभी जो ऐसे भर्ती को लेकर जो मामला चल रहा है, कांग्रेस कह रही है कि कहीं न कहीं जवाब नहीं दे पा रही, या फिर उस तरह से टाल मटोल कतई नहीं है। इसमें आप देखिए कि जो एज बार्ड हो रहा है, यदि इसको रद्द कर दिया जाए तो जो 32 वर्ष 11 महीने या 12 महीने जिसको हो गए, उसको दोबारा ज़िंदगी में अवसर मिलने वाला नहीं है। उस पर चिंता की जा रही है कि उसका हक नहीं मारा जाना चाहिए। इसकी चिंता करके निर्णय करेगी सरकार, करेगी। तो मदन राठौर ने सीधे जवाब देने के बजाय इधर उधर की बातें कही, जिससे साफ है कि पार्टी अभी इस बदलाव को लेकर फिलहाल पब्लिक स्पेस में चर्चा नहीं चाहती।
अब सवाल है कि बीजेपी इतना सोच समझकर और चुपचाप क्यों चल रही है, तो इसका जवाब संगठन से जुड़े सूत्रों से मिला। बीजेपी की चुप्पी की वजह है दिल्ली कनेक्शन। दरअसल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर भी पार्टी के अंदर मंथन चल रहा है। अभी जेपी नड्डा का कार्यकाल अनौपचारिक रूप से बढ़ाया गया, लेकिन उनकी जगह कोई ना कोई चेहरा लाने पर विचार चल रहा है। ऐसे में बाकी कई राज्यों के संगठनात्मक फेरबदल भी इस इंतजार में हैं। राजस्थान बीजेपी भी इस स्थिति को समझ रही है और इसलिए उसने अब तक टीम की घोषणा नहीं की या फिर यहां पर कोई फेरबदल नहीं हुआ। लेकिन सूत्रों का कहना है कि राजस्थान बीजेपी की परिस्थिति फिलहाल एक तरीके से अलग है। यहां संगठन और सरकार दोनों को एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेटेड सिंक में लाना है और इसके लिए देरी भारी पड़ सकती है। इसलिए संभावना है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव से पहले राजस्थान में नई टीम का ऐलान कर दिया जाए। लेकिन चर्चा यह है कि जब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं होगा तब तक इसको पोस्टपोन भी किया जा सकता है। खैर, ये बदलाव कब होगा, जेपी नड्डा के दौरे पर नजरें टिकी रहेंगी। ये वीडियो और जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप भी कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। अपनी बात, सवाल और राय कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर करिए TV9 राजस्थान। नमस्कार। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon.